का लड़का किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाले ने सबसे पहले इनका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? नाम सुनकर के वो कुर्सी से खड़ा हो गया। आपने खुद का नाम बता दिया, स्वर्गस्थ रमेश चंद्र मगनलाल। आपको शायद मालूम होगा कि जिंदे वाले व्यक्ति के आगे स्वर्गस्थ शब्द नहीं लिखा जाता है। जो शांत हो गया है उनके आगे हम स्वर्गस्थ शब्द लगाते हैं। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, भाई मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। उसने बोला, मैं मेरा ही बोल रहा हूँ, स्वर्गस्थ रमेश चंद्र मगनलाल। फिर उसने पूछा कि समझ में नहीं आता है, बिना मरे तुम स्वर्गस्थ कैसे हो गए? आज का प्रवचन उनको लेकर है, बैलेंस की व्यवस्था हमारी क्या है। एक अलग अलग बैलेंस की बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। वो आदमी ने, वो लड़के ने इनको इंटरव्यू लेने वाले को बता दिया, स्वर्ग में आखिर होता क्या है। शायद आपको जो भी डेफिनेशन स्वर्ग की मिली हो और आप बोल सको तो बोलो, स्वर्ग में क्या होता है? क्या? सुख की, चलो सुख क्या होता है? नहीं, ये भी क्लास है अपना। आपने बोला स्वर्ग उनको कहा जाता है जहां सुख होता है। सुख क्या है? एक बात आप जो मानते हो वही बोलना, क्योंकि सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि 1% कंफ्यूजन न हो। यदि स्वर्ग में सुख है तो सुख क्या है? यह लड़का कैसे बोल सका होगा कि स्वर्गस्थ में हूं? जब वो जमीन पे था तब स्वर्ग में होने की अनुभूति करना, इट वॉज रियली मिरेकल। तो मैं ऊपर से बात मत करो, रूट में तुम चले जाओ। स्वर्ग हम किसको मानते? सुख जहाँ होता है वहाँ स्वर्ग। सुख क्या होता है? चालीस 50 साल की जिंदगी के बाद तुम्हें मुझे ये पूछना पड़ता है सुख क्या होता है? सब इच्छा की पूर्ति होगी, ये सुख। सच बोलो, मर्डर करने वाला इच्छा करता है किसी का मर्डर करूं। ये आप मानेंगे सुख? किसी का मर्डर करने की सोचने वाला बोलेगा मैं मर्डर कर दूं और इनकी सफल हो जाए, सुख है क्या? आप ऐसी सुख की डेफिनेशन बताओ जो मुझे भी लागू पड़े, आपको भी लागू पड़े। हाँ? किसी चीज का तनाव, मानसिक शांति। सच बोलो, पीने वाला गटर में गिरता है कितना मस्त होता है। कष्टों से मुक्ति, कभी पागल खाना में चले जाओ, कोई कष्ट नहीं है, एवरी ऑल आर हैप्पी। क्या पावर से क्या करेंगे? आज पुतिन के पास, यूक्रेन के पास पावर है, पावर भी है ना, तब तो इतना बड़ा लंबा युद्ध चल रहा है। अब ये पावर मानेंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने वाले के पास भी पावर होता है, आतंकवादी के पास भी पावर होता है। अब ये पावर को सुख मानेंगे? नहीं। हाँ? क्या? पाप मानते ही नहीं, उनकी बात करो। नहीं, मैं नास्तिक के एकदम जमीन पे जो बैठा उनको लेके बात करूं, वो भी बोलेंगे गुर्दे में सुखी हूं। अब यूनिवर्सल डेफिनेशन बताओ, इंडिविजुअल डेफिनेशन नहीं। माता पिता ही नहीं है, वो क्या करेगा?
नहीं बोलो बोलो मजा है। पहले दिन लगता था जामनेर वाले बोलेंगे नहीं, अभी बोलते ही रहते नहीं बाबू। नहीं, ये भी जरूरी है ताकि पूरी जिंदगी हम कंफ्यूजन में ख़त्म करने के बाद समझ ही नहीं आता कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ऐसी स्थिति में चले जाते तब लगता है कि सुख के पीछे दौड़ा, सुख का तो कभी अनुभव तो किया ही नहीं। इसके पहले में बेटर है कि हम समझ लें कि क्या है सुख, सुख क्या है। 4 स्टेज के कैंसर में भी सुख हो सकता है, 5 करोड़ का लॉस बिजनेस में होने के बाद भी सुख हो सकता है। नंगे पैर विहार करते करते मुनि सुखी है। 56 साल से मैंने स्नान नहीं किया फिर भी मैं सुखी हूं। आप कैसे प्रूव कर देंगे गुरुदेव ऐसे सुख हो सकता है क्या? 56 साल से कभी स्नान नहीं करने वाला कोई साधु सुखी हो सकता है? 45 डिग्री 50 डिग्री की गर्मी में भी नंगे पैर विहार करने वाला साधु सुखी हो सकता है क्या? 4 स्टेज के कैंसर में भी चेहरे पे मुस्कान कोई क्या है, ये सुख हो सकता है क्या? अब तो यही मानेंगे 4 स्टेज के कैंसर में दुख होना चाहिए, 5 करोड़ के लोग उसमें सुसाइड करने का मन होता है, नथिंग। मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने दे सकता हूं कि कितने वो लोग सुखी है जो करोड़ों का लॉस करने के बाद एवरीथिंग इज गुड गोइंग। ये मैं भगवान महावीर के जमाने की बात नहीं, आज आपके सामने बैठने वाले को मैं एड्रेस दे सकता हूँ, यू कैन मीट हिम। आप एक बार इंटरव्यू लेकर उनको बोलो यार कमाल हो जाता है। मैं इससे सुख की बात करना चाहता हूं जहां सुख का कोई चांस नहीं है वहां वो पागल है, और इससे दुखी जीवों की भी बात करना चाहता हूं जिसके लिए दुख का कोई कारण नहीं वो भी दुखी। अब इतने दिनों से धर्म साधना में लगे, सामयिक प्रतिक्रमण में लगे, गुरु भगवान के साथ आए, तो मैं ये तो कम से कम कर ले कि गुरुदेव आखिर सुख है क्या, मैं ही बता दूं। जहां थैंक्स गिविंग ज्यादा है और कंप्लेन कम वो सुख। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन में सुख की बताना चाहता हूं, जहां थैंक्स गिविंग ज्यादा और कंप्लेन नहीं के बराबर वो सब सुख। 4 स्टेज के कैंसर में पूछो इनको कैसे हो, मजे में, देव गुरु पर क्या है, मेरे ही कर्म का उदय मैं भोग रहा हूं, आई एम हैप्पी, किसी के लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं मजे में हूं। 5 करोड़ का लॉस होने वाले को बोलो यार उन्होंने मतलब गत जन्म में कुछ किया होगा, सही होने के बावजूद भी मेरे 5 करोड़ गए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी के लिए शिकायत नहीं है। सच बोलो आप ये सुख चाहते हो क्या? स्वर्गस्थ रमेश चंद्र मगनलाल इनका ये कहना था कि जो जीवन मुझे मिला है, जो व्यवस्था मेरे पास है, जो मेरी पत्नी, जो मेरे बेटे, जो मेरे माता पिता, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी सैलरी है, किसी के लिए मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है तो धन्यवाद का भाव, देयरफॉर आई एम इन हेवन। दो प्रकार के स्वर्ग होते हैं, एक स्थान का स्वर्ग, नंबर 2 स्थिति का स्वर्ग। स्थिति मेंटालिटी। मैं आज वो बात आपसे करना चाहता हूं, थैंक्स गिविंग। मुनि क्यों सुखी है? आप कभी मेरे जीवन को ऑब्जर्व कर दो, अब आपको लगेगा कि इस जीवन में सुख है ही कहां है। गोचरी जाते रोटी चाहिए, भाखरी मिलती है, भाखरी चाहिए नहीं मिलती है, चावल चाहिए नहीं मिलता है, ठहरने के लिए मकान चाहिए, मकान कभी नहीं मिलता। मैं दिल्ली गया तो कभी कभी पेड़ के नीचे सोते गया, पेड़ के नीचे न मकान था, जमीन था, खुद नहीं था, बस रास्ते में गए और सोने का मौका मिला तो पेड़ के नीचे सो गए, तो ये सुख हो सकता है क्या? पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको स्थान का सुख चाहिए कि स्थिति का सुख चाहिए? स्थिति दैट मीन्स मेंटालिटी, स्थान माने स्पेस, स्पेस। आप बंबई को बोलो बालकेश्वर, स्थान का स्वर्ग माना जाता है बालकेश्वर। भाई कहाँ रहते हो? बालकेश्वर में, दैट मीन लोग मानते बहुत बड़ा सुखी है, समझे ना। सोसाइटी, गांव के बाहर एरिया, एक ऐसा आप जिनको पीसफुल एरिया मानते हो, बस आप मानते हो वहाँ रहने वाले सब स्वर्ग में है और झोपड़पट्टी में रहने वाले सब दुख में है। ये क्या? स्थान का स्वर्ग और नरक।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान महावीर ये कहते हैं, जिनके जिनमें शिकायत ही शिकायत है वो नरक में है और थैंक्स गिविंग है वो स्वर्ग में है। वॉट यू वुड लाइक टू हैव? आप स्थान चाहते हो कि स्थिति चाहते हो? तो आपको एक अलग एंगल से मैं बात करना चाहूंगा। आपने अच्छा बता दिया गुरुदेव, वी डोंट हैव स्पेस, वी हैव मेंटालिटी, गुड मेंटालिटी, राइट मेंटालिटी। हर स्थिति में गुरुदेव चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, ये है स्वर्ग। निश्चित चाहते हुए नाभि सेवा निकालना गुरुदेव, हम निश्चित चाहते हैं दुनिया में कितना भी बदल दे, मगर जब तक मन नहीं होगा ठिकाने तब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी। गुरुदेव ऐसा सुख जो जिए, जो महावीर के पास था, जो गौतम के पास था, जो आप सबके पास है, ऐसा सुख हमें चाहिए। एग्रीड? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अब बोल दो, कोई भी डाउट है तो बोल दो। शॉर्ट में बता दूं, मैं दिल्ली में था, एक लड़के को 91.5% मार्क आए और उसने सुसाइड कर दिया था। इतनी बड़ी उपलब्धि के बीच में उसने सुसाइड नोट में लिख दिया कि 93 का एक्सपेक्टेशन था, 1.5 कम आए, इसलिए मैं मेरे जीवन को समाप्त कर देता हूँ। यू कैन बिलीव 91% में कोई लड़का सुसाइड करता है। अब ये मान सके कि सच बोलो सुसाइड करने का सही रीजन था, ये क्या था? वो हो गया ना बात, माने क्या हो गया, उसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस ये यदि स्वीकार कर लिया होता तो उनको सुसाइड करने की कोई वो जश्न मना देता, जश्न मना देता। तो नंबर 1, सुखी होने के 5 स्टेप, उसमें सबसे पहला स्टेप है माइंड बैलेंस। मेरा मन का बैलेंस प्रयास से आएगा। और मैं रिपीट करना चाहता हूं, परमात्मा महावीर देव सब कुछ बदल सकते हैं, मगर आपके मन को आपको ही बदलना पड़ेगा। चारित्र जीवन में है तो गुरुदेव ने सब कुछ बदल दिया, कपड़े बदल दिए, नाम बदल दिया, ये उपकरण दे दिए। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एक गुरु भगवान जब शिष्य को चारित्र जीवन में प्रवेश कराता है, सब कुछ बदल देता है। दोस्त, आज से तेरा नाम गया, तेरे कपड़े गए, तेरे माता पिता गए, तुझे पढ़ने का सब कुछ गया, हर सिचुएशन कदम तेरा घर गया, स्थानक आ गया, सब कुछ गुरुदेव ने बदल दिया। फिर भी मेरा चारित्र जीवन बेकार जा सकता है यदि मैं मेरे मन को नहीं बदलता हूं। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप सब कुछ बदलना चाहते हो कि खुद के मन को बदलना चाहते हो? कंसेप्ट क्लियर कर दो। कोई बहू बोलती है मेरी सास बेकार है, सास बोलती है बहू बेकार है, भाई बोलता है मेरा भाई बेकार है, बेटा बोलता है मेरा बाप बेकार है। होगा, मैं ये नहीं कहता बेकार नहीं, मैं इससे भी गलत तो मेरा मन है। हम चाहते हैं कि गुरुदेव आपकी भक्ति करने से, परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद गुरुदेव मैं चाहता हूं मेरा मन बदल जाए। और मैं रिपीट करना चाहता हूं, परमात्मा की भक्ति का श्रेष्ठतम फल एक ही लिखा है, मनो प्रसन्नतामिति पूज्य माने जी ने। जैसे जैसे परमात्मा की भक्ति करते चलेंगे वैसे जैसे आपका मन प्रसन्न बनते रहेगा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको खुद के जीवन के लिए एट प्रेजेंट शिकायत ज्यादा है कि थैंक्स गिविंग ज्यादा है? नाउ अभी तुम कॉलेजन लड़के हो, स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, बिजनेसमैन हो, यहाँ बैठने वाली कोई देरानी जेठानी सास बहू कोई भी है, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, अभी आपका जो जीवन चलता है उनके लिए आपके पास थैंक्स गिविंग ज्यादा है या शिकायत ज्यादा है? हाँ? तो आप सुखी नहीं होंगे। नहीं, मैं निश्चित तौर से कहूंगा, सच बोलो, कौन सी शिकायत है? यदि आपके पास शिकायत है तो क्या शिकायत है, तो क्या, किसके लिए शिकायत है?
नहीं, आप बता पाएंगे मुझे आने का? किसकी कंप्लेन किसकी? आपको क्या है, क्या नहीं है आपके पास? कंप्लेन किसकी है? सामने वाला एक बात, ओके, सामने वाला आपके मन के हिसाब से नहीं चलता है, इसलिए शायद आप दुखी हो। मैं एक छोटा सा प्रश्न, आपका मन आपके हिसाब से चलता है क्या? तुम्हारी खोपड़ी नहीं चलती तो बाजू वाला कैसे चलेगा? जो खुद का मेरा मन जन्म से लेकर मौत तक मेरे साथ रहेगा। रिपीट, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपकी माँ, आपका गाड़ी बंगला सब कुछ तो बाद में आए ना, बाद में आए ना। बर्थ के साथ, जन्म के साथ आपके साथ आने वाली आपकी बॉडी और आपका माइंड, वो दोनों भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो और कौन कंट्रोल में रहेगा? जन्म से लेकर मौत तक शरीर और मन आपके साथ है, वो भी आपका होने के बावजूद यदि आपकी नहीं मानता है तो बाजू वाला कैसे मानेगा? क्या हो गया? सही तो सही पर सही फरमाता हूं, इसलिए तो ऊपर बैठा। एक बात तुम्हें क्या बताऊं, सारी दुनिया को बदल देने की ताकत कर्म सत्ता की, मन को बदलने की ताकत धर्म सत्ता की। दोनों का विभाग, दोनों का केंद्रीकरण कर देना, सारी दुनिया को बदलने की ताकत कर्म सत्ता है। भिखारी को सम्राट बना देगी कर्म सत्ता। एक दिन में अबजपति को कर्म सत्ता भिखारी बना सकती है। तुम बन गए थोड़े साल के पहले, क्या मालूम नहीं? वो टाइम नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था, भाइयों और बहनों, तुमने सुना था ना वो रात को नोटबंदी हुई तब बड़े चाव से सुनते रहे कि क्या डिक्लेरेशन होता है, और बीपी बढ़ गया तुम सबका। मैं तुम्हें मालूम है, तुमने कुछ गंदा गलत नहीं किया, किसी के साथ गलत सौदा नहीं किया, झूठ नहीं बोले, एक रात में तुम भिखारी बन गए। क्या है तुम्हारे पास, है क्या? सारी दुनिया को चेंज करने की ताकत कर्म सत्ता को है, मगर खुद के मन को चेंज करने की ताकत धर्म सत्ता के पास। हमने चारित्र सब बदलने के लिए, खुद के मन को चेंज करने के लिए हमने चारित्र लिया है। इन एनी सिचुएशन गुरुदेव ये ताकत हमें दो, कंप्लेन हो नहीं, थैंक्स गिविंग के सिवा कुछ न हो। मैं 2 दिन के लिए तुम्हें करना चाहता हूं, प्रयोग करके देखो कि मन बदलना है, कोई किसी को नहीं बदलना है। आज तक तुमने प्रयास किया, पत्नी बदल जाए, बेटा बदल जाए, कपड़े बदल जाए, एरिया बदल जाए, सब कुछ बदलने के बाद तुम माई माँ हो। और अभी एक प्रयोग करो, किसी को नहीं बदलना है, आई विल चेंज माई माइंड। और एक और बात, सबको चेंज करने में सफलता नहीं भी मिलेगी, मगर आप यदि चाहते हो मेरे माइंड को मैं चेंज करना चाहता हूं, कोई आपको निष्फल नहीं बना सकता है। 100% यू विल बी सक्सेस। चलो आगे, इनके पहले पक्का कर लो कि गुरुदेव आज से 3 दिन के लिए कहीं भी शिकायत करने का मन होगा, मैं खुद के मन तक जाऊंगा और उनको चेंज करने का प्रयास करूंगा। एक छोटी सी बात, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको साइड चाहिए, हॉर्न बजाने के बावजूद आगे वाला साइड देने के लिए नहीं चाहता है, सच बोलो वो टाइम आप क्या कर सकते हो? नहीं बताओ। हाँ हाँ, गुस्सा क्यों? नहीं, बराबर है, आपने बता दिया वो बराबर है, बट मैं रीजन जानना चाहता हूँ। साइड मांगने के बाद सामने वाले ने साइड नहीं दिया तो क्रोध करने की क्या जरूरत थी? हाँ ओके, मगर इसमें दिक्कत क्या है?
नहीं, क्रोध क्यों करते हो? इंतजार करो, यू कैन वेट। मगर क्रोध करने की जरूरत क्या थी? हाँ, स्वभाव बन गया, बराबर है, मगर क्यों ऐसा स्वभाव क्यों बना तुम्हारा? थोड़े तो रूट में जाओ। हाँ, स्टेटस आपका पेशेंस नहीं है, क्यों नहीं है? मगर ये बहनों को मुझे जावन डालने के बाद पेशेंस कितनी लगती है? वो तुरंत तपेली का ढक्कन खोल के देखती नहीं कि नहीं हो गया, होने वाला होगा तो कोई नहीं होगा। मैं बोलता हूँ दिक्कत क्या है? चलो पेशेंस रखो, क्रोध क्यों करते हो? आप खुद मानते हो ना कि पेशेंस रखना चाहिए, क्रोध क्यों करते हो? नहीं जो इसमें तुम्हारा माइंड यदि डिस्टर्ब हो जाता है, जहां लेना देना कुछ नहीं। गाड़ी आपकी है, गाड़ी उनकी है, आपकी गाड़ी के आप मालिक हो, उनकी गाड़ी का वो मालिक। साइड देना नहीं चाहता, उनकी मर्जी की बात, आपको चाहिए वो नहीं देना चाहता, इसमें गर्मी की क्या बात है? नो आंसर। हाँ, वो बराबर है, मगर फॉर व्हाट? ये तो मैं समझ गया, आप एंगर में, क्रोध में आ जाते हो, शिकायतें, टेंशन बढ़ जाता है, मगर मैं जाना रूट क्या है, रूट क्यों? मगर नहीं, हाँ, इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए ओके। मैं बताऊं, मैं तीसरे साल से प्रवचन दे रहा हूं, 53 साल से साइड मांग रहा हूं, तुम देते ही नहीं, मैं क्या करूं भैया? कभी मैं गर्म नहीं हुआ, और तुम तो 2-3 हॉर्न बजाते हो कि मैं तो घंटों भर तक हॉर्न बजाते रहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। इतनी छोटी सी बात को लेकर यदि तुम मन को उलझा देते हो, तो मैं एक बात कहूं, स्थान का स्वर्ग मिलने के बाद भी आप नरक में ही रहेंगे। मैं जो कहना चाहता हूं गंभीरता से सोच लेना। जिनका मन कंट्रोल में नहीं है, वो वाल्केश्वर में रहे कि स्विट्जरलैंड में चला जाए, वो दुखी रहेगा। और जिनका खुद का मन कंट्रोल में, चाहे झोपड़पट्टी में चलेगा, ही विल बी हैप्पी। आप इतना नहीं समझ पाते कि गुरुदेव आई कैन चेंज माई माइंड। मैं साइड मांगने के विरोध में नहीं हूं, प्रयास करो, मगर नहीं दिया तो गुरुदेव ओके। साइड मांगने के बाद नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, खैर उनकी इच्छा नहीं होगी, नहीं देता, आई शैल ड्राइव माई, इतना तो करो कम से कम। पूरे परिवार में यदि संघर्ष है, बस एक ही संघर्ष है, कोई अपने मन को बदलना नहीं चाहता है। सास बोलती है बहू को मन बदलना चाहिए, बहू बोलती है सास को मैं बदलूं मन, ये बात निकलती ही नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा फोकस ये होगा गुरुदेव माइंड बैलेंस रखने के लिए खुद के मन को ही चेंज करना है, और जिस एंगल से आप चेंज कर सकते हो उसी एंगल से चेंज कर लो। मैं आपको कहना चाहता हूँ 3 दिन में आपको पता चलेगा गुरुदेव पहली बार ऐसा महसूस हुआ मैं स्वर्ग में ही रह सकता था। जानबूझ करके गुरुदेव में नरक में चला गया था, मन को डिस्टर्ब करते करते, कुछ नहीं था। और एक बात बताऊं, आज के प्रवचन में 4 बात बहुत शॉर्ट में बता दूं। जीवन में आपके मुताबिक जब कुछ भी नहीं होता है तब माइंड डिस्टर्ब होता है ना। मैं 4 बात बहुत
शॉर्ट में बता दूं, एक काम करो, दुखे दुखाधिकम पश्य। नंबर 1, आपको कोई भी दिक्कत है तो आपसे अधिक दिक्कत वाले को एक बार आंखों के सामने ला दो। जो भी यहां मेरे सामने बैठे उन सबको दुखे दुखाधिकम पश्य। आपको छोड़ के आपको जो भी दुख है उससे किसी को और दुख ज्यादा है ना, बहुत दुखी लोग हैं, आप एक बार उनको आंखों के सामने रखो, आपको कॉम्प्रोमाइज होगा, मेरा दुख तो कुछ दुख नहीं है। गर्मी में आपके पास बूट नहीं है, एक बार बिना पैर वाले को आंखों के सामने रखो, आपको लगेगा क्या शिकायत क्या है, चप्पल बूट नहीं, इसके लिए शिकायत, ये 45 की डिग्री में खाली पैर घूमता है, इनका दुख। मान लिया कि भोजन में आपको मिष्ठान नहीं मिला, किसी को रोटी नहीं मिली है, ऐसे गरीब बच्चे के जिनके पास दूध नहीं है, ऐसे भी गरीब बच्चे जिनकी माँ के स्तन में दूध नहीं है, क्या है आपका दुख क्या है? आप ये बोलते गुरुदेव पेमेंट डूब गया, किसकी तो दुकान चल गई पूरी की पूरी, इनका बेटा भी साथ में चल गया। आप ये मानते हो मेरे पास BMW नहीं है, किसी के पास साइकिल का ठिकाना नहीं है, कभी तो आंखों के सामने रख दो। तुमने कभी ये प्रयोग किया, मेरा दुख जब मुझे ज्यादा लगता तो मेरे से अधिक दुखी को मैं आंखें के सामने रखूं, एक दिन एक मिनट में कॉम्प्रोमाइज होगा, नहीं 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 नहीं, मैं क्या शिकायत करता हूं, ब्रांडेड आइटम नहीं है आपके पास, 40,000 का चश्मा गूगल्स का आपके पास नहीं है, एक आंख नहीं है किसके पास, जाओ तो सही एक बार देखने के लिए। कल आप भगवान को जाके बोले कि भगवान इतना सुख मुझे देने की जरूरत क्या थी, इतना सुख तूने मुझे दे दिया है। मैं अपने आप को चेक करता हूं, 77 साल की एज के बाद भी मेरी आंख चलती है। मैंने ब्लाइंड लड़कियों को देखा है जिनको देख के मेरी आंख में आंसू, हम सब साधु रो पड़े थे। मैं राजकोट में गया था ब्लाइंड स्कूल में, बरसों 2045 की साल, आज कौन सी चल रही है, 80, 35 ईयर्स एगो। ब्लाइंड स्कूल में छोटी छोटी बेटी थी, उनके बीच में संचालक मुझे ले गए थे, आंख गिली गिली हो गई, लगा कि ये भी दुनिया है भगवान, पहली बार मैंने देखा। और मैं लॉबी में चलता था और वो टाइम मेरी एक किताब गुजराती में निकली थी जिनका नाम था हीरा मोती, रणमा वेरायला मोती। और ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था, वहाँ एक छोटी सी बच्ची ब्रेल लिपि में वो किताब पढ़ रही थी और गृह माता थी, और गृह माता ने वो लड़की को कहा, तू जिस गुरुदेव की किताब पढ़ रही ना, वो गुरुदेव तेरी बाजू में है। एकदम घूम गई और गृह माता को चिपक के रोने लगी, मां इस गुरुदेव को मैं कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं। वो 6 साल की बेटी की आंखों के आंसू देख करके मैं खुद रो पड़ा, बाप रे बाप, मां कुछ करोगी गुरुदेव का मैं दर्शन कर सकूं। तुम्हें कभी लगा धन्यवाद दिया भगवान को, भगवान आंख दे दी। टीवी देखा, गंदी सीरियल देखी, ब्लू फिल्म देखा, लड़कियों को देखा, फिर भी अभी मेरी आंख बची है। और वो छोटे बच्चे जिनने कोई अपराध नहीं किया था उसकी आंख चली गई, मुझे अपराध, कभी धन्यवाद देने का मन नहीं होता, शिकायत शिकायत शिकायत, क्या क्या है, क्या तो मेरे पास दुख के नाम से। दुखे दुखाधिकम पश्य, आपसे अधिक दुखी को एक बार आपकी आंखों के सामने रखो, बैलेंस ऑफ माइंड आपका बना रहेगा। नंबर 2, दुखे दुखाधिक्यम पश्य, इतना ही दुख मेरे पे क्यों आया भगवान, और भी दुख आ सकता था। रिपीट, आपके लिए पहले मैं वो बता दिया कि किसी दूसरे को ज्यादा दुखी हो इनको देखो। अभी मैं कहना चाहता हूं 10 लाख का नुकसान हो गया, भगवान 1 करोड़ का भी हो सकता था। चलते चलते गाड़ी में अकस्मात हो गया, मेरे पैर का फ्रैक्चर हो रहा था, ब्रेन हेमरेज भी तो हो सकता था। मेरी पत्नी मायके चली गई, पूरा परिवार मुझे धोखा दे सकता था। सच बोलो, तुमने खुद के लिए कभी सोचा कि इससे भी ज्यादा दुख आ सकता था?
बम्बई की 2 साल की स्थिरता में मुझे कोरोना हो गया, पथरी का ऑपरेशन हो गया, बाईपास हुआ, चिकनगुनिया हो गया, सब कुछ हुआ, फिर भी आई विद द बैलेंस ऑफ माइंड भगवान से यही कहता है, भगवान इससे भी तो ज्यादा आ सकता था। कई कोरोना में चले गए। मैंने ऐसे ऐसे लड़कियों को देखा जिसने अपने बाप की डेड बॉडी को पाने के लिए 25 लाख की ऑफर के लिए, रिपीट करना चाहता हूं, कोरोना में जिनके पिताजी शांत हो गए थे उनकी डेड बॉडी पाने के लिए 25 लाख की ऑफर की। यार मेरे पिताजी की डेड बॉडी तो दे, नहीं, अपने बाप की डेड बॉडी 25 लाख देने के बाद नहीं ले पाया, इसके सामने मेरा दुख है क्या? भगवान इससे ही ज्यादा दुख मेरे पर आ सकते थे, मेरे से ज्यादा दुखी को देखूंगा और मेरे पर भी ज्यादा दुख आ सकता है, वो सोच के बैलेंस ऑफ माइंड बना रखूंगा। दुखे दुखाधिकम पश्य, दुखे दुखाधिक्यम पश्य। नंबर 3, दुखे दुख फलम पश्य। जब भी दुख आता है तब दुख का फल एक बार देख लो। यही दुख ने प्रभु आपके नजदीक लाने का काम कर दिया। गुरुदेव के बाद जाना कब शुरू कर दिया? जीवन खत्म हो गया तब। बिजनेस टूटा, पत्नी मायके चली गई, जिंदगी में दुख आया तब किसी ने एड्रेस बता दिया, भगवान तेरे पास आ गया, ये दुख का आउटपुट मुझे मिला। जिंदगी भर में सुखी था तब तक भगवान तुझे मैंने याद नहीं किया, पहली बार मैं तेरे दरवाजे पे आया क्योंकि दुख आया और दुख ने तेरे पास लाने का एक सद्भाग्य दिया। दुखे दुखाधिकम पश्य, दुखाधिक्यम पश्य, दुख फलम पश्य और दुख मूलम पश्य। दुख का रूट मैंने ही तो पाप किए थे। यदि 4 चीज का दर्शन हो तो आपको दुख दुख लगेगा ही नहीं। ओके, एवरीथिंग इज गुड गोइंग। और अभी सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपका एक भी दुख सही है तो मुझे बता दो। मैं अभी आपको ही चैलेंज करता हूं, इस सभा में बैठने वाले कोई भी बोले गुरुदेव ये मेरा दुख बहुत बड़ा है, खड़ा हो जाओ। आप शायद मानने के लिए मजबूर नहीं हो गए। साथ सीरियल होती है, पिक्चर की रील। आज मौका मिला है तो बात कर लूं। वाल्केश्वर में सीपाल नगर में था एक एरिया है बंबई। एक लड़का मेरे पास आया, उसने बोला गुरुदेव आप इमेजिनेशन से, कल्पना से भी कोई कथा बनाओ, ऐसा नहीं बन सकता है, वो सब कुछ आज देख के आया मैं। तब मैंने पूछा हाँ महाराज साहब सुनने के लिए टाइम है आपके? टाइम है तो बता दे क्या। आज वो लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने, महाराज साहब मेरे मित्र के पिताजी शांत हो गए रात को अटैक से, और आपका मैसेज आया कि 9 बजे श्मशान यात्रा निकलेगी। मैं पहुंच गया, सब कुछ ठीक था। और महाराज से 9 बजे पूरे परिवार के बीच में इस मित्र के बेटे की, पिताजी की अर्थी उठी और अंदर से दरवाजे तक आई, तब उसी टाइम उसकी मां को अटैक आया, सीवियर अटैक, और मां खत्म हो गई। वहीं डॉक्टर बैठे थे, अर्थी यात्रा में थे, सब कुछ चेक किया, नथिंग एल्स। अभी लगा उनको हॉस्पिटल में ले जाए, पीएम सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम, वो सब डॉक्टर ने बोला मैं खुद डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं लिख देता हूँ, और अभी समय बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव 1-1.5 घंटे के लिए पेंडिंग रखा, पिताजी की अर्थी नीचे रखी, वो सामान मंगवाना, अर्थी तैयार करना, माँ के लिए, पूरे परिवार में माहौल इतना करुण माहौल था गुरुदेव, समझ नहीं पाते। पौना घंटा निकल गया, माँ की अर्थी तैयार होगी, उसी टाइम आकस्मिक एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया, जल्दी चलो जल्दी चलो, क्या हो गया? तुम्हारी भाषा में फैबा ने शू के बराबर है। महाराज साहब
पिताजी की श्मशान यात्रा के लिए आने वाली वो इनकी बहन संडास में गिरी, पूरा संडास गिर गया, वो खत्म हो गई। नंबर 3, पिताजी गए, माँ गई और बुआ गई। माँ से इनकी डेड बॉडी को वापस लाया। लेटरिन जाने वाली इनकी डेड बॉडी विकृत थी। माना साहब मेरी आंखों के सामने मैं देख के आया हूं, ये आई विटनेस हूं। माना साहब में कोई कथा बनी बनाई कथा नहीं, मैं खुद देख के आया हूं। 1, 2 और 3 की श्मशान यात्रा की तैयारी चलती थी। 9 बजे श्मशान यात्रा निकलने वाली थी। गुरुदेव दोपहर को 1-1:30 बज गए ये बॉडी को सब कुछ ठीक ठीक करने में, और उसी टाइम लड़की की बहन, क्या मालूम एक साथ 3 बॉडी वो देख नहीं पाई, जोर से नीचे गिरी और फर्श पे इनका सर पट गया, ब्रेन हेमरेज हुआ, लड़की खत्म हो गई। और वो लड़की की एक बहन थी छोटी। इनके चाचा ने सोचा अभी यहां रहना जोखम है। वो 4 डेड बॉडी को चिपक के रोने वाली उस लड़की को उठाया, उसके चाचा ने गाड़ी में बिठा दिया और मरीन ड्राइव पे रोड पे उनको लेके गए। ड्राइविंग सीट पे बैठे मेरे चाचा को बोला कि अब गलत कर रहे हो, मुझे मेरे माँ के बाप के बाद लेके जाओ। नहीं 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 नहीं। फिर अब तुम सोचें, कल्पना नहीं करेंगे, चालू गाड़ी में लड़की ने दरवाजा खोल दिया और नीचे गिर गई, लड़की खत्म हो गई। गुरुदेव शाम को 5 बजे एक साथ 5 डेड बॉडी की श्मशान यात्रा में जाके आया हूं। क्या दुख है तो मेरे पास, बिजनेस ठप हो गया, पेमेंट डूब गया, होगा ना नहीं बोलता, मगर ये कहां है तो मेरे पास। दुखे दुखाधिकम पश्य दुखाधिक्यम पश्य दुख मूलम पश्य दुख परम पश्य। दैट्स ऑल। मैं मेरी खुद की बात करूं, भी मैं चिकनगुनिया में मेरा पैर में खड़ा नहीं हो पाता था, मेरे कपड़े खुद में पहन नहीं पाता था, ऐसी कमजोर स्थिति थी। और वो टाइम थाने में एक हॉस्पिटल है, वहां मैं ट्रीटमेंट के लिए गया था। मुझे लगता था कि मेरी पीड़ा बहुत ज्यादा है, लगता था, मगर वहां सबकी ट्रीटमेंट देख के बाद मुझे लगा मेरी तो पीड़ा केजी की है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? वही पीड़ा के बीच में मैं चेहरे पे मुस्कान आ गई। बाप रे बाप, इतने लोग दुखी, इतना इतना। एक 16 साल के लड़के को देखा जिसके बाप ने मुझे बता दिया, हमारा सब 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया। कितनी? 8वीं मंजिल से नीचे गिर, कमर हमारा से खत्म हो गई। और दिक्कत ये हो गई, इस लड़के की स्थिति को देखकर इनकी मां मायके चली गई। आई एम अलोन। अब बोलो गुरुदेव, वी आर लिविंग इन हेवन। कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, 4 बार कॉलेज में फेल हो गया, फिर भी क्या है, जिंदा बैठा हूं मैं। चलूं आगे। कल जामनेर वालों को पूछूंगा, बोलना कि गुरुदेव बहुत मजे में है। अभी तो बोलेंगे पत्नी चाय बेकार बनाएगी तब बोलना, अभी तो बोलेंगे नहीं, अभी क्या दिक्कत। अभी तो कोई क्रिटिकल पोजीशन नहीं है, वो आती है तब पता चल रहा है, खोपड़ी आउट हो जाती है। जीवन का मैं राज बताना चाहता हूं। सामयिक निश्चित करो, प्रतिक्रमण निश्चित करो, परमात्मा की पूजा निश्चित करो, चारित्र जीवन भी लो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, उत्तम से उत्तम गुरुदेव सब कुछ बदल देते हैं, मगर मन तो साधक को खुद को ही बदलना पड़ता है। वहां गुरुदेव हाथ खड़े कर देते, दोस्त यहां मेरा कोई काम नहीं रखेगा, ये जिम्मेदारी तेरी है। तू बदलना चाहता है तो वो रोक नहीं पाएगा, और तू बदलना नहीं चाहता है, भगवान महावीर भी नहीं बदल पाएंगे। आगे चलो, इनके पहले एक बार आप मुझे बोलो, व्हाट यू वुड लाइक टू। नाभि से बताओ, स्थिति बदलनी है मन की या बाहर का स्थान बदलना है? अब से
तो वो टाइम में जाओ। आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, माइंड बैलेंस, दैट मीन्स आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, समाधान करने की आपके पास ताकत। और समाधान करने का 4 रास्ता मैंने दिखा दिया। मेरे से ज्यादा दुखी, मेरे पर भी ज्यादा दुख आ सकता था, और ये दुख का फल भी है और दुख का मूल भी है। मैंने ही किसी जन्म में पाप किया तो दुख आया, इसके लिए शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं। एनी डाउट? आपके मन में तो बताओ, मैं डाउट क्लियर कर दूं ताकि जिंदगी की व्यवस्था बन जाए। गुरुदेव स्थान का स्वर्ग नहीं, स्थिति का स्वर्ग। अब इतना तो कर सकते ना, बोलो गाड़ी में साइड जब नहीं मिलती है तब स्टीयरिंग व्हील पर बैठे बैठे गाली बोलते कि भगवान का नाम बोलते हो? हाँ? माने क्रोध करते हो कि प्रेम रखते हो? क्रोध किस पर भाई, किस पर करते हो? वो तो बोलो किस पर करते हो? हाँ? उन पर। इनको सुनाई पड़ता है क्या? तुम अपने स्टीयरिंग व्हील पे बैठे क्रोध करते हो, इनको सुनाई पड़ता है क्या? वो तो कम सितंबर का म्यूजिक सुन रहा है। हो सकता है कि नहीं ऐसा? तुम इनको गाली दो तो बहुत मजे में। और ऐसी स्थिति में तनाव, एक्सीलेटर पर पैर, अकस्मात की संभावना, यही होता है ना। ज्यादातर अकस्मात ऐसे ही हो जाता है। पहले नंबर में माइंड बैलेंस, सेकंड नंबर में मूड बैलेंस। अभी एक नया रोग निकला है मूड का। सबको ठीक है मगर मूड नहीं। बोलो अभी इनका तो कोई रास्ता ही नहीं। नौ बजे उठने के बाद पति ने पत्नी को पूछा कि आज चाय नहीं बनाई, शक्कर नहीं है? तो कहे दूध है, गैस बराबर है। क्या नहीं? मूड नहीं है। अभी इनकी डेफिनेशन भी नहीं। व्हाट इज द मूड? सच बोलो, ये आपकी दिक्कत है क्या? मूड बैलेंस की है क्या? हम सबकी बात करें, 9 बजे प्रवचन का समय होता है, तब मूड होता है या नहीं होता है बिना चेक किए आना ही पड़ता है ना। आई एम कमिंग। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, हमारी ये भी तो साधना है। विहार करके जाते हैं, 20 किलोमीटर का विहार हो, थकान हो, रात को नींद न भी हो, गुचरी भी बराबर न हो, मगर सही टाइम में प्रवचन की बात आती है, पब्लिक आ जाती है, गुरुदेव प्रवचन के लिए आइए। हमने तो आज तक कभी नहीं कहा कि मूड नहीं था। प्रवचन में क्यों नहीं आए? मूड नहीं था। सच बोलो, मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपके मूड का बैलेंस आपके पास है क्या? और आपने, मैं छोटी सी बात, आपने कभी कुंभार का गद्दा देखा है? गद्दे को देखा होगा कुंभार का? नहीं देखा? गद्दे को नहीं देखा? हाँ? आपने कभी किसी भी गद्दे को देखा होगा तो आपको पता होगा, वो मूड होता है तब काम नहीं करता है, कुंभार ठोकता है तब काम पे लग जाता है। एक लकड़ी उठा के ठोक देता है, चलने देता है। कुंभार का गद्दा कभी मूड से काम नहीं करता है, वो उसको मार खाता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक काम करो, धर्म के क्षेत्र में आप जब भी प्रवेश करो, आप मूड को अवॉइड करो। सच बोलो, मैं इतना ही आपको पूछूं, आपने कभी ये कहा गुरुदेव मूड नहीं था इसलिए आज पिक्चर नहीं देखा? आपने कभी ये कहा
आपने ये कहा होगा गुरुदेव मूड नहीं था इसलिए आज सामयिक नहीं की। आज प्रवचन में क्यों नहीं आया? और कुछ काम नहीं था, कोई नथिंग एल्स था, तो छुट्टी का दिन भी था, फिर भी नहीं, आज मूड नहीं था, प्रवचन ड्रॉप कर दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मूड नहीं है तब आपने पाप का त्याग किया वो शायद नहीं होगा, मूड नहीं है तब आपने धर्म छोड़ दिया होगा। Am I right? आप एक बार करो, मूड को ओवरटेक करते चलो। कई लोगों को यंग जनरेशन में, यहाँ भी बैठने वाली यंग जनरेशन को इनका अभी एक रोग है, रोग। कई लोग मुझे भी पूछते हैं, महाराज साहब बिना मूड सामयिक करे कोई लाभ होता है क्या? बिना मूड परमात्मा का दर्शन करे कोई लाभ होता है क्या? बिना मूड प्रभु की पूजा करे कोई लाभ होता है क्या? बिना मूड प्रवचन सुने लाभ होता है क्या? बिना मूड नौकर वाली गिने तो लाभ होता है क्या? बिना मूड गुरुदेव डोनेशन दे तो कोई लाभ होता है क्या? बिना मूड ब्रह्मचर्य का पालन करे। सच बोलो, आपके मन में ये कंप्लेन है तो मुझे क्लियर करो, मैं वो सब्जेक्ट भी क्लियर कर दूं। बिना मूड सामयिक करनी चाहिए, मन न माने तो भी प्रतिक्रमण करना चाहिए, मन न माने तो भी दान करना चाहिए। आप क्या मानते हो? कई लोग मुझे पूछते हैं, माने साहब बिना मूड धर्म करना चाहिए क्या? क्या मजा, भगवान सामने और दो, मन तो भटक रहा है, मन तो थिएटर में जा रहे, क्या करना है ऐसी सामयिक को, क्या करना? कई लोगों का मन भी इतना कंफ्यूजन है। यदि आपके मन में भी है तो बोल दो। हाँ? है? अब एक काम करो, आपने इतना सोचा नहीं, मैं थोड़ा और डाइवर्जन देता हूँ, जवाब बाद में दूंगा, मगर इतना करो, गुरुदेव बिना मूड धर्म नहीं करना चाहिए। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, बिना मूड संसार नहीं चलाना चाहिए, बस इतना करो। क्या है आपका जवाब? बरसों पहले घाटकोपर में था, घाटकोपर बम्बई, चैत्री ओली थी। मैंने वहाँ एक सुझाव दिया कि तुम्हारे वहाँ शादी की पत्रिका जो आती है ना, शादी की पत्रिका लिखते हो ना, क्या बोलते हैं? पत्रिका बोलते हैं ना। सब लिखने के बाद नीचे एक लाइन लिख देना कि जिसका मूड हो वही आशीर्वाद देने के लिए आना। सच बोलो, लिखने में ये दिक्कत क्या है? ये तुम हर जगह मूड की बात करते हो, मैं मूड की बात करना चाहता हूं, क्योंकि बिना मूड वाले आते हैं ना, वही तबाह कर दी शादी की। हमारा दिन बिगाड़ दिया, जॉब था या पेमेंट लेना था, कहाँ सारा शादी रख के बैठा। सच बोलो, लिखने में कोई दिक्कत है? ये तो अच्छा है, जामनेर बेकार जवाब नहीं आया। हाँ, घाटकोपर से तो एक जवाब बेकार आ गया। मैं भी हैरान था। मैंने सिर्फ इतना कहा, इतना लिख दो कि बिना मूड कोई आशीर्वाद देने के लिए नहीं आ जाए। एक लड़का खड़ा हो गया, उसने बोला दुल्हा को भी कहाँ मूड है? मेरा इतना ही कहना है, बिना मूड संसार। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, बिना मूड किसी की शादी में तुम चले गए तो लाभ क्या हुआ मालूम है? रिलेशन मेंटेन हुआ। मैं जो कहना चाहता हूं, आप गए तो उनको तो मालूम नहीं कि आप मूड से आए कि बिना मूड आए, वो उसने तो क्या देखा, आप आए, बराबर है। तो बिना मूड जाने के बावजूद भी आपका रिलेशन यदि मेंटेन होता है, तो बिना मूड सामयिक करो तो भी भगवान महावीर के साथ रिलेशन मेंटेन होता रहे। सामयिक करो, बिना मूड प्रतिक्रमण भी करो। आप क्या मानते हो? मैं मेरी बात करूं, दिल्ली में हम गए तो 50 डिग्री की गर्मी, तुम ये चाहते हो? हमारा मूड था वो गर्मी में विहार करने का, जहाँ पूरी रात नींद ही आती थी, पूरे दिन ऐसा चले जाता था। वहाँ 10 किलोमीटर का विहार, 12 का विहार, कहाँ मूड था? थके हुए थे जैसे मुर्दा गिरा, मगर एक जिम्मेदारी थी, मुनि जीवन था। चलो, मूड हो या ना हो, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमारा पूरा साधु जीवन कभी, अब ये मत मानो मैं रोज प्रतिक्रमण मूड से ही करता हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी मेरा भी तो मूड नहीं होता है, शरीर की थकान की कोई भी कारण है,
मगर परमात्मा की आज्ञा है, प्रत्येक मन इज द मस्ट कंपल्सरी, मूड हो या ना हो करना ही चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप इतना कर दो, बिना मूड भी गुरुदेव धर्म करते रहेंगे। सामयिक का मन नहीं होगा, प्रत्येकोण का नहीं होगा, दानशील तब भाव का नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मगर गुरुदेव बिना मूड भी हम धर्म करते ही चलेंगे। और एक छोटा सा प्रश्न आपको लॉजिकली पूछ लूं, रिक्शा वाला पैसेंजर मिलता है तब रिक्शा चलाता है या चौराहे में रास्ता रिक्शा घुमाता है और पैसेंजर कभी भी मिल जाता है? नहीं समझे आप? खाली रिक्शा चलाता है ना, खाली रिक्शा किसके लिए? और सर बोलो, खाली रिक्शा चला तो उसी टाइम इनका पेट्रोल जो जाता है बिगड़ता है। क्या बोलता है वो इतना बोलता है, पेट्रोल क्यों बिगाड़ूं मैं, जब तक ग्राहक नहीं मिलेगा तब तक मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा। तो कोई रिक्शा ड्राइवर रिक्शा नहीं चला पाएगा, समझे ना? क्या होता है, ग्राहक तब मिलता है, खाली रिक्शा कोई देखता है ना कि रिक्शा खाली है तो ऐसा हाथ खड़ा कर देता है और वो बिठा देता है, उनका काम चल जाता है। दैट मीन्स ग्राहक न भी मिले, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाते रहता है, कभी ना कभी ग्राहक मिल जाता है। मूड हो या न हो, सामयिक प्रतिक्रमण करते चलना, कभी न कभी मूड का ग्राहक अपनी रिक्शा में बैठ जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें सामयिक की विधि सिखाओगे, ये खोपड़ी की विधि सिखाओगे। नंबर 1 माइंड बैलेंस, नंबर 2 मूड बैलेंस, नंबर 3 मनी बैलेंस। मनी बैलेंस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक ही बात, आप यदि इतना बता पाएंगे, इतना, सिर्फ इतना, आपने वो शब्द सुना है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब वेल्थ और हेल्थ के बीच में आपका बैलेंस पक्का। अभी सिर में बहुत नीचे उतरता हूं, आज के प्रवचन में बहुत नीचे। वेल्थ बनाने के लिए हेल्थ का बलिदान देना पड़ेगा, ऐसी वेल्थ के पीछे मैं पागल नहीं बनूंगा। ये मनी बैलेंस। आप दान कर पाएंगे, सुकृत कर पाएंगे, वो चैरिटी कर पाएंगे, वो बात अभी नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना, मेरी हेल्थ को डिस्टर्ब करे ऐसे वेल्थ के पीछे मैं पागल नहीं बनूंगा। हाँ बोलो या तो ना बोलो, आपका ये गोल, मेरी हेल्थ जहां भी डिस्टर्ब होगी वो वेल्थ के पीछे मैं पागल 100% नहीं बनूंगा। ओके, आप बता पाएंगे ये आपका फोकस पक्का है क्या? करीबन स्थिति वो है, वेल्थ को बनाने के लिए हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, फिर हेल्थ को संभालने के लिए वेल्थ का खर्च करता है। अभी धर्म की बात, भगवान महावीर की बात, त्याग की बात, सदुपयोग की बात, दान की बात, चैरिटी की बात अभी आपके सामने नहीं है। मगर आपने देखा होगा ऑन द एज ऑफ 40, 45, 50 करीबन सब बुढ़े होते जी है। अभी बहुत देख लिया, पूरे बम्बई में, दिल्ली में, सब जगह जाके देख लिया, यंग जनरेशन। और यहाँ आपको पता नहीं तो बता दूं, 1 लाख वेब सीरीज चलती है हाउ टू सुसाइड इनकी, किनकी, हाउ यू कैन बी रीच, उनकी नहीं। आप यदि सुसाइड करना चाहते तो आप कैसे सुसाइड कर सकेंगे, इनके लिए 1 लाख वेबसाइट चलती है।
और वेबसाइट पे ट्रैफिक पूरी यंग जनरेशन का है। कई लड़के भी मुझे मिलते, हमारा से 25-50 साल ही ना, लंबा चीख के करना क्या है, वो बूढ़ा होना, फिर ये तो इससे तो बेटर कि जीवन खत्म हो जाए। जामनेर की व्यवस्था का मुझे पता नहीं है, मगर ये पूछूं, पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के भोजन करता है? क्या हुआ? हाँ? सर बोलो, पूरे दिन की ये व्यवस्था क्यों नहीं? क्या है? ओके सर बोलो, जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन सब साथ में? अरे मैंने बड़ौदा में पूछा था, छुट्टी उस दिन साथ में, उस दिन गुरुदेव छुट्टी उस दिन चौका बंद। कभी कभी आपको देखकर हमारा वैराग्य मजबूत हो जाता है। क्या तुमने पाया कुछ समझ में नहीं आता। और बम्बई में तो शिविर में एक लड़का मिला था, उसने बोला गुरुदेव जैसा हमारा चलता है चलने दो, क्यों डिस्टर्ब करते हो, छोड़ो यार। जब से आपका प्रवचन सुनना शुरू किया तब न इधर के न उधर के, सर बेटर थे वहां के तो थे कम से कम। और मैं यही कहूंगा, मेरा प्रवचन आपको डिस्टर्ब करे वही प्रवचन की ताकत है। एक बार तो डिस्टर्ब हो जाओ, तुमने सेटिंग कर दिया है सब कुछ। गुरुदेव लगता है कि कहीं मैं गलत हूं। आज तक मानता था कि सबके आगे हूं, आज पहली बार लगता है कि कुछ है ही नहीं मेरे पास, खोखला हूं अंदर से। जो मजा मिलनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो हैप्पीनेस का गुरुदेव ओपिनियन है सिर्फ, एक्सपीरियंस में तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। मनी बैलेंस, एक ही बात, मेरे हेल्थ को डिस्टर्ब करे ऐसी हेल्थ के पीछे मैं पागल नहीं बनूंगा, ना गुटखा, ना वाइन, ना सिगरेट, नथिंग एल्स। रात को 12 बजे होटल में ऑर्डर मिलता है कोई बाहर का, और इसलिए रात को 12 बजे गुरुदेव डीलिंग करने नहीं जाता हूं। जिस बिजनेस में गुरुदेव स्ट्रेस और टेंशन रहता है, वो बिजनेस में गुरुदेव इन्वेस्टमेंट में नहीं करना चाहता। चलो आज एक छोटा सा नियम दे दूं, कोई भी लग्जरियस आइटम, ब्रांडेड आइटम अब लोन से, क्रेडिट कार्ड से नहीं लेंगे, ये नियम दे दूं क्या? कैश में। क्या हुआ? एक डॉक्टर, एक दर्दी का, मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ा था, डॉक्टर ने बोला एक काम करो, ये आपका स्वास्थ्य बिगड़ा ना, थोड़ा वॉकिंग करना पड़ेगा, लॉन पे चलो। लॉन क्या होती है? लॉन ग्रीनरी होती है ना, ग्रीनरी उनको है, बराबर ना। आज जैसे ही डॉक्टर ने लोन पे चलो, इनके चेहरे पे मुस्कान दी। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला पूरा घर लोन पे ही चलता है। मेरा तो मेरे घर में है ही क्या। कर्जा लेके लेके तुमने कितना खत्म कर दिया। हमारे माँ तुम्हें नीति वाक्य का पता नहीं था। हमारे माँ नीति वाक्य कहता था, जिसके सर पे एक भी रुपये का कर्जा नहीं है वो अमीर है। अमीर, इट वॉज द डेफिनेशन ऑफ रिच मैन। जिनके सर पे एक भी रुपये का कर्जा नहीं है वो अमीर है, श्रेष्ठ कोटि का अमीर। या बैठने वाले कितने लोगों के सर पे कोई भी कर्जा नहीं होगा। लोन वो भी तो कर्जा है। क्या
किसने बोला? नहीं नहीं, मैंने आपने आज की अभी मुझे थोड़ा ज्यादा मत बुलाओ यार। एक पति रात को सोया था, उनको नींद नहीं आती, पत्नी बाजू में थी। मतलब क्या हुआ? तब उसने बोला बाजू वाले का जो 10,000 रुपये का कर्जा आपने लिया है ना, चुका नहीं पाता हूँ तो थोड़ी नींद डिस्टर्ब होती है, कब चुकाऊंगा, कुछ बिजनेस नहीं है, सो जाओ। वो पत्नी ने बोला सो जाओ, मगर वो लेट तो गया मगर नींद कहाँ है। 10 मिनट के बाद फिर बैठा गद्दी पे, पत्नी ने देखा सोए नहीं अभी। वो 10,000 याद आता है, कब चुकाऊंगा कब चुकाऊंगा, अभी व्यवस्था नहीं है, सैलरी नहीं है, पेमेंट डूब गया है, सो जाओ हो जाएगा सब। 4 बार पत्नी उठी, 4 बार वो गद्दी पे बैठे थे। दोपहर रात को 2:30 बज गए और पत्नी ने बोला बैठो मैं आती हूँ। कहाँ जाती? बस वहाँ कर्जा तुम्हें देना है जिसको। वो नीचे गई, 4थी मंजिल पे वो रहता था, जोर से आवाज लगाई, ओ रमेश भाई, ओ रमेश भाई। तो वो सोया था, उठ गया, टेरेस में आया, क्या है भाभी क्या है? 10,000 हमको चुकाना है ना? हाँ नहीं चुकाना है, हो सके वो कर लो। अभी वो घर पे आके पति को बोलता है सो जाओ। उसने बोला 10,000 का कर जाओ। उसने बोला वो जागेगा, अभी तुम सो जाओ। ये स्थिति खैर माइंड बैलेंस, मूड बैलेंस, मनी बैलेंस, मॉरल बैलेंस, wealth, health, then character. Moral balance, that means एक कैरेक्टर का बैलेंस। फिर से छोटी सी एंगल बताऊं, वी कैन चेंज अवर पॉलिसी मैटर but not principal matter. We can change our policy matter but not principal. Character is the principle. गुरुदेव इनका बैलेंस पूरा बना के रखूंगा। चीटिंग करने से, झूठ बोलने से, गलत रास्ते से जाने के बाद पैसा यदि थोड़ा मिल जाता है और मॉरल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, गुरुदेव वो जोखम कभी नहीं करूंगा, नेवर। मैं मॉरल की बात 4थे नंबर में इसलिए रखी कि आज मॉरल करीबन करीबन आउट ऑफ डेट होते जा रहा है। इस सभा में बैठने वाले माता और सभी को पूछना चाहता हूँ दिल से, आपके घर में सप्ताह में एक दिन भी पूरा परिवार बैठ कर के मॉरल की बात करता है क्या? सप्ताह में एक दिन माँ पिताजी सब इकट्ठा होकर के मॉरल की बात, मॉरल की प्रतिष्ठा की बात, हमारे दादा दादा के दादा ऐसे थे। मुझे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे दिल से जवाब देना। आपके परिवार के आगे वाले की बात यदि करते हो आप, दादा की, दादा के पिताजी की, यदि ये कोई बात आप परिवार के पास्ट की करते हो तो मसाला क्या है आपके पास? या बैठने वाली माताओं को पूछना चाहता हूँ, बहू को पूछना चाहता हूँ, लड़कियों तो उनको पूछना चाहता हूँ, आपकी मम्मी के लिए आप क्या बात करती हो? कॉलेज लड़की यहाँ बैठी उनको पूछना चाहता हूँ, आपकी फ्रेंड मिलती है तब, आपके फ्रेंड के बीच में जब बात चलती है तब आपकी मम्मी की क्या बात चलती है? ये मेरे पापा, ये मेरे पिताजी क्या कमाल के, क्या कमाल। मैं इसी मम्मी को पाकर के अपने आप को धन्य मानती हूँ, ऐसी मम्मी के मैं बेटी हूँ। मेरे पापा को पाकर के मुझे लगता है रियली आई एम गुड। मैं पूछना चाहता हूँ मॉरल की बात किसके सामने चलती है?
ना घर में चलती है, ना फ्रेंड के साथ चलती है, तुम्हारी पार्टी में कोई मॉरल की बात ही नहीं। आने वाली आपकी बेटी, लड़के लड़की क्या होगी जिसने मॉरल की बात कभी सुनी नहीं, सोची नहीं, घर में कभी देखा नहीं मॉरल की बात, वो क्या पैदा क्या होंगे, वो क्या करेंगे जिंदगी में। मैं अभी 10 दिन के पहले की बात करना चाहती हूँ कि बहन मुझे मिलने के लिए थी, जिसको हाथ के नीचे करीबन 5-10 हजार लड़की काम करती है, वो सुना मोरल की बात बता दी है। वो बहन ने मुझे बता दिया हमारा साहब कहाँ माहौल चलता है। मैं सुन के हैरान मैं हो गया। इनका अनुभव उसने शेयर किया। यही महाराष्ट्र के एक अच्छे शहर की बात है। चाहे एक लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर चलता था, वो बहन को पता चला, लड़की को मिला करके प्रेम से समझाया, बहन ये उम्र में ये उचित नहीं है। शालीन थी लड़की, खून में कई मॉरल के संस्कार भी तो बच्चे थे, और प्रेम से सिर्फ इतना पूछ लिया इस उम्र में अफेयर उचित नहीं है, उचित नहीं है। बहन कम बैक वापिस आ जा, आने वाले दिनों में दुखी हो जाएगी। जब वो बहन ने बात बताई, मैं बोला बहन सच बोलती हूँ, माना साहब रियल, मैंने खुद ने उनके मुंह से सुना, और आज का ये माहौल है, गुरुदेव बचा लो हमको। और लड़की ने, जिस बहन ने बात की, उसको इतना ही कहा कि बहन आप मुझे बोलती हो ये अफेयर उचित नहीं है, आप एक काम करो, मेरी मम्मी को बोलो, उनको गाड़ी के ड्राइवर के साथ अफेयर चलता है। यह स्थिति तुम्हारे घर की। एक लड़की बोलती है मेरी मां को बोलो इनका अफेयर चलता है। कौन हो तुम? तुमने मजाक का पात्र बना दिया मोरल को। ये मेरी ताकत, मेरा प्रवचन नहीं है, मेरा लेखन भी नहीं है, मेरी ताकत मेरा चारित्र जीवन है। यदि इसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो मैं बोलने वाला कौन, तुम सुनने वाले कौन? याद रखना एक बात, अमीर की प्रशंसा होती है, बुद्धिमान की जेलसी होती है, मगर लोगों को भरोसा तो चारित्र पर ही होता है। चाहे अमीर हो, तेरे घर का बुद्धिमान हो तो तेरे घर का, व्हाट अबाउट कैरेक्टर, लूज कैरेक्टर नहीं, दोस्ती नहीं तेरी। न तुम्हारे बेटे के बाद, न तुम्हारी बेटी के बाद, न माँ बाप के बाद, न घर में कोई मोरल का वातावरण नहीं, नथिंग एल्स। जिनको जो भी करना है सब कुछ करते चलो। माँ की उपस्थिति में लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोबाइल से बात करती, वो तुम्हारा घर का माहौल बनने जा रहा है। मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करे से मोबाइल तुम्हारे बेटे के जेब में तुमने दे के रखा है। 1 लाख प्रवचन मेरा फेल हो, किसके सामने मोरल की बात करे? परिवार में हमारे पास ये था। आज हम सब यहां बैठे ना, क्रेडिट गोज़ टू आवर पेरेंट्स। एक ऐसा रास्ता दिखा दिया था कि फेल हो जाना मगर गलत रास्ते से पास मत होना। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं प्रवचन को विराम देने के, आपका बेटा आपकी तारीफ करेगा तो किसके हिसाब से करेगा? मेरे पापा के पास पैसा बहुत है, मेरे पापा का पोस्ट बहुत है, या मेरे पापा के पास मॉरल जबरदस्त है? किसके लिए आपके बेटा यदि आपकी तारीफ करेगा तो किसकी करेगा? आपकी तारीफ करने के लिए बेटे को तुमने कौन सा मसाला दिया है, कौन सा सब्जी है? बेटा तेरे बाप के लिए बोलना, करोड़ों रुपया मिला था मगर मेरे बाप ने कभी मॉरल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तुमने दिया कभी आदर्श अपने बेटे को? अभी मैं सूरत में जाके आया, एक लड़की और बहू, सास और बहू सब साथ में बैठे थे, तो बहू ने मुझे बता दिया, महाराज साहब मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सद्भाग्य है, इस माँ की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ।
तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? पहले मैं भी तो नहीं समझ पाया, और वो सास रो रही थी। अपनी बहू के मुंह से बात सुनने के बाद सास रो रही थी। माना साहब अच्छा हुआ इनकी कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ। मैं बोला क्या, समझ में नहीं आया। माना साहब इसकी कोख से जन्म होता ना तो शादी करने के बाद उनको छोड़ देना पड़ता। माना साहब सास मिली है, जिंदगी भर उनके साथ रहने का मौका मिलेगा, ये मेरा सद्भाग्य है। कितनी बहू है आपके घर में जो सास के लिए ये बोलती कि ये जिंदगी भर इनके साथ रहने का मौका मिलेगा? क्या संस्कार दिए होंगे? माइंड बैलेंस, मूड बैलेंस, मनी बैलेंस, मॉरल बैलेंस, हर एक की स्मशान यात्रा निकाल दी तुमने। और ये बैलेंस की ताकत हमें मिली, इसके लिए यहां आया हूं। परमात्मा की करुणा और गुरुदेव की कृपा दोनों का तालमेल जब मिल जाता है तब क्या चमत्कार होता है। हम सब इनके कमाल। जामनेर की धन्य धरा पर एक अद्भुत नजारा आ रहा है। जो सद्भाग्य आपकी आंखों को मिलेगा, आपके कान को मिलेगा, पाने के बाद अब खुद को लगेगा कि जिंदगी का गुरुदेव अद्भुत प्रसंग, इनके गवाह बनने का हमें मौका मिला। सोचा भी नहीं था कि जामनेर में 15 दिन की स्थिरता। अब राजी मैं बोलता हूं। अभी क्या बताऊं, बोलो। जिस मरीज को डॉक्टर को 15 दिन देना पड़े, आज के प्रवचन का एक लास्ट बात बताऊं। एक मरीज का ऑपरेशन था ना, तो स्वजन बाहर बैठे थे। स्वजन को चिंता रहती नहीं, ऑपरेशन कैसा हुआ। 3 घंटे के बाद दरवाजा खोला और डॉक्टर जैसे बाहर निकले, और तो किसकी पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैं एक जन ने पूछ लिया, डॉक्टर साहब व्हाट इज द पोजीशन? तो ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट फेल। हम ये नहीं चाहते कि ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट फेल, ये रिजल्ट हम नहीं चाहते। कितने साल के पहले आए तब मुझे मालूम है, और तो किसी को मैं पहचानता नहीं था, मगर सुरेश भाई ललमानी आपकी पहचान बहुत थी। सिर्फ जलगाम से यहाँ लाए थे वो नहीं, मगर साल में एक बार, चाहे मैं नागपुर गया हूँ, चाहे रायपुर गया हूँ, चाहे दिल्ली गया हूँ, कहीं भी मेरी बिहार यात्रा थी, आप आते थे और दिल भर के जामनेर की विनती करते थे कि गुरुदेव आप जामनेर को आए थे और लाभ दो ही दो। आपका भी भाव में भी पॉसिबल आज 15 दिन यहाँ रहने का जो सद्भाग्य मिला, उसमें ललवानी के हृदय का भाव भी बहुत काम करते हो। पूरा श्री संघ एकजुट, एक राग, एक आवाज। मैं यहाँ बैठे बैठे छोटे बच्चे का नीचे आवाज सुनता हूँ तो आनंद हो जाता है। तो मेरी आवाज आती है तो मैं किसी साधु को भेजता हूँ कि बोलो, धीमे बोले। मगर लड़के की आवाज़ आती है, सुनने में अच्छी इसलिए लगती है कि आज के माहौल में ऐसे लड़के रोज़ पाठशाला में आते, मेरे कल है।
साध्वी जी की प्रेरणा से वो कितने साल होने के बाद इतना मेंटेन करना, पाठशाला आदि सभी को, आपने पहले बताया प्रवचन के पहले, अलग अलग ग्रुप और सभी के साथ एकजुट से कंधे से कंधे मिला करके एक भव्यतम माहौल जामनेर में जो पैदा आपने किया है और मेंटेन किया है, उनके लिए मेरी ओर से बहुत कुछ आपको धन्यवाद है। 3 दिन की प्रवचन माला यहाँ रखी थी। अभी एक नए सब्जेक्ट पर मैं जाना चाहता हूँ। धर्मनाथ भगवान यदि धर्मनाथ बन सकते रत्न सुंदर क्यों नहीं बन सकता है? ये कोई परमात्मा की अकेले की मोनोपोली नहीं कि भगवान बने, मैं भी तो बनना चाहता हूँ। आई कैन। मैं कहाँ टूट सकता हूँ और कहाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। भगवान आप मोक्ष में गए तो भले गए, मगर मैं जा सकता हूँ। परमात्मा को केंद्र में रख करके हम कैसे परमात्मा मार्ग पर चले, एक एक स्टेप की अद्भुत बात कल से प्रवचन में करेंगे। और एक माहौल ऐसा देखने को मिलेगा जो हम सब साक्षी बनेंगे, उनकी बात तभी ही करूंगा। मैं दिल से चाहता हूं 2 + 2 = 4। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये प्रवचन में शायद मुस्लिम भी आए होंगे, क्रिश्चियन भी आते होंगे, उनको ये नहीं लगता, ये मेरे लिए नहीं है। माइंड बैलेंस, मूड बैलेंस, मनी बैलेंस, मॉरल बैलेंस किसका विरोध है? कौन ना बोलेगा ये मुझे मान्य नहीं है। ऐसी ही बात परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते मैं खुद परमात्मा बन जाऊं, खुद। गुरुजी क्या पॉसिबल है? अंबानी के मार्ग पर चलने के बाद भी तुम अंबानी नहीं बन सकते यदि पुण्य तुम्हारी पैर में नहीं है तो। जिस लाइन पे तुम मुकेश अंबानी जा रहे हो उसी लाइन तुम पकड़ लो, यू कांट बी मुकेश अंबानी। मगर जिस लाइन पे भगवान महावीर है उस लाइन पे मैं जाता हूं, मुझे महावीर बनने से किसके बाप की ताकत नहीं मुझे रोक सकता है। कैसे? मैं क्या करूं तो मैं परमात्मा बन सकता हूं? इनकी बात एक छोटे से बालक बन के, हम है युवा, बुद्धि बहुत है, मगर ऐसा प्रवचन का माहौल कल से बनेगा, हम बालक बन के सुनेंगे और हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। कैसे हो सकता है? लास्ट सीढ़ी की जो बात आज मैंने बताई, मॉरल बैलेंस, उनको लेकर के एक अच्छे नज़ारे अकल से सुनोगे। 3 दिन यहाँ की स्थिरता थी। यही माहौल में साध्वी ने चातुर्मास किया था। मैं चाहता हूं मूड हो या ना हो, क्या इसमें क्या हो गया? कभी कभी मन में ऐसा, तुम्हें देखने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नया नया धर्म नहीं निकलता है, नए नए पाप निकलते जाते हैं अलग अलग एंगल से। और सच बताऊं, कभी कभी हमें भी लगता है कि कितने लोगों को हम बचा पाएंगे। हम सब संत और सती की एक वेदना की बात करें, जली हुई आग को बुझाने की किसकी ताकत नहीं, ना हम भी थक गए। कई लोग मुझे पूछते हैं, गुरुदेव इतनी जलद आग है, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बुझा नहीं पाएगा, फिर भी आप प्रवचन क्यों देते हो? एक ही कारण है, इस जली हुई आग में जो लकड़े हैं उसमें से 2-4 लकड़े को खींच के बाहर निकाल दे, दैट्स ऑल। आग बुझाने की भी ताकत खत्म हो गई। जामनर वाले 2-4 ऐसे लकड़े जो समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसके लिए यदि इस जमाने के माहौल में चल रहे, उनको खींच के बाहर निकलने का एक मंगल प्रयास
आने वाले दिनों में मैं करूँगा। आज जो मैंने बता दिया, 1 लाख वेबसाइट हाउ टू सुसाइड इनकी, एक ऐसी किताब जिनको लेकर ही करीबन 60 से 70 लड़के सुसाइड से बाहर आए। इनका नाम है जिंदगी तू इतनी सस्ती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठने वाली बहनों को, सबको मेरी ओर से आपको ये घड़ी भेंट मिल जाए, आप जिंदगी भर संभाल लेंगे ना? हाँ, बाहर जाकर के प्राउड से बोलेंगे ये घड़ी नहीं है, ये गुरुदेव से मिली हुई मुझे एक गिफ्ट है। एक घड़ी जैसी चीज को हम फेंक नहीं देते, तो पूरा जीवन वो भगवान से मिली हुई गिफ्ट है। हम इनको छोटी बात में कैसे उलझा देते, कैसे खत्म कर देते? नहीं, इसी कंसेप्ट को लेकर के किताब लिखी थी, जिंदगी तो इतनी सस्ती। सौराष्ट्र में एक सिटी में एक इतना बड़ा बोर्ड लिखा गया था इस किताब के लिए, यदि आपने सुसाइड करने का तय किया तो ये नंबर है, आप हमें मिलो और आप बच जाएंगे। चंद प्रतियां आज यहाँ आई है, कल की तरह 100 की किताब सिर्फ आज 20 में मिल जाएगी, नीचे उपलब्ध है। 2 ही मिनट। आपके यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका हमारे पास ऑप्शन होता है। मार्केट में चले गए, मॉल में चले गए, बहुत सारे ऑप्शंस है। कभी शूज लेने चले गए तो बहुत सारी कंपनीज है, साबुन गए, बहुत सारी कंपनीज। खाना खाने बैठे, भिंडी की सब्जी नहीं जमी, लौकी की सब्जी, उसका भी ऑप्शन है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका एक ऑप्शन है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। नमस्कार महामंत्र एक ऐसा है जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, नवकार सम मंत्र नहीं। दूसरी बात, शत्रुंजय पे चले जाओ, एक शाश्वत तीर्थ, ये तीर्थ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही तीर्थ। शाश्वत तीर्थ मतलब एक ही याद आता है, पालिताना शत्रुंजय। और वैसे तीसरे नंबर में एक है परमात्मा देवादिदेव वितराग परमात्मा, जिसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन। ये आप लेकर के चलो, वितराग परमात्मा का कोई ऑप्शन आपको कहीं पे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आजकल मोदी बोलता है ना, पूरे के पूरे पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, मोदी भी बोलता है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, उसकी गारंटी होगी, मोदी जी की गारंटी होगी तो भी एक भाव के लिए चल सकती है। एक वितराग परमात्मा ऐसे जिनकी गारंटी एक भाव नहीं, भाव तक आपके साथ चलेगी। ये वितराग परमात्मा का पूरा अंजनसला का प्रतिष्ठा का महोत्सव आपके गांव में आ रहा है। और यहाँ पे भी 2 चीजें, पूरे के पूरे खानदेश में गुरुदेव रत्न सुंदर महाराज साहब का कोई ऑप्शन नहीं है, और वर्तमान में वो गुरुदेव जामनेर में विराजमान है, इसलिए जामनेर का भी अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये पूरा का पूरा महोत्सव आपके सामने आ रहा है। थोड़े टाइम पहले वर्ल्ड कप गया, कितने जोम में आप थे, फाइनल्स में इंडिया आ गया है, और आज शाम गिरेगी, वर्ल्ड कप हाथ में लेकर के उन लोग घूमेंगे, हम जामनेर में घूमेंगे। और जैसे ही शाम ढली, पूरा का पूरा मूड चला गया है, मूड आउट हो गया, पूरे जामनेर का फ्यूज उड़ गया एक ही झटके में। लेकिन वो वर्ल्ड कप का ऑप्शन है, अभी वापस 2020 आ जाएगा, 5 साल बाद वापस रिपीट होगा, उसका ऑप्शन है। लेकिन ये अंजनसला का प्रतिष्ठा महोत्सव, इसका कोई ऑप्शन नहीं। ये महोत्सव कितने सालों बाद आपके जामनेर में आया है, और इसके बाद कितने सालों के बाद ये होने जा रहे अंजनसला का प्रतिष्ठा महोत्सव, कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे जीवन में अपने गांव में शायद पहला और आखिरी मौका में देखने को मिल सकता है, वो अंजनसला का प्रतिष्ठा महोत्सव आपके जामनेर में कल से शुरू होने जा रहा है। उसके लिए महोत्सव के क्षेत्र में आनंद नगर में समस्त जैन संघ के साथ पूज्यपाद गुरुदेव श्री का सुबह 7 बजे यहाँ से जुलूस शुरू होगा। ये जुलूस यहाँ से शुरू होगा और पूरा का पूरा जुलूस आनंद नगर में रत्नपुरी वाटिका के पास, वहां पे वो जुलूस समाप्त होगा। और उसी के साथ रत्नपुरी वाटिका का कल सुबह लाभार्थी परिवार के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया जाएगा।
ये सब पूरा का पूरा कल सुबह और कल आगे के दिनों में होने वाले अलग अलग चढ़ावे, बहुत सारे चढ़ावे तो समाप्त हो गए। पूज्यपाद गुरुदेव श्री के साथ जितने भी परमात्मा का अंजन सला का प्रतिष्ठा होने वाली है, वो सारे के सारे परमात्मा का भी वो नगरी में प्रवेश कल यहाँ से शुरू होगा और वहाँ पे कल प्रवेश होगा। 7 बजे का समय है सुबह, सभी को एकदम राइट टाइम पे उपस्थित होना है। 7 बजे जुलूस राइट टाइम पे शुरू हो जाएगा। वहाँ पे उद्घाटन होगा सकट संघ की नौकार से। उसके बाद वहाँ पे कल नए पंडाल में गुरुदेव श्री का प्रवचन सुबह 9 बजे होगा। बचकाणुपवासुरी विद्यार्थी मैडम पाणानुनगरम श्री ऐमिलिकासुगणम आयमिलिसागरम ठाणनम पारिटावड़ी जागरणम वो श्री। प्रवचन की शुरुआत में मैंने बात बताई थी, स्वर्गस्थ रमेश चंद्र जमीन पे होने के बाद वो स्वर्ग में था, इनका कारण क्या बताया था? उनके पास थैंक्स गिविंग ज्यादा था और कंप्लेंट कम। राइट। मूड न होने के बाद भी सामयिक करनी चाहिए, क्यों? मूड न होने के बावजूद भी सामयिक करनी जरूरी है, क्यों? अब राइट, भगवान के साथ हमारा रिलेशन। मैंने नीति वाक्य का एक कोटेशन बताया था, वो कोटेशन क्या था? मैंने ये कहा था, ये नीति वाक्य का एक कोटेशन है। नहीं, हाँ बीच है। नीति वाक्य का कोटेशन मैं थोड़ी हिंट दे दूं। हाँ बोलो। नहीं वो एक हिंट दे दूं आपको, आप पीछे। नहीं, थोड़ा बराबर है। नहीं नहीं नहीं, वेरी नियर टू। मगर मैंने जो कोटेशन इनकी हिंट दे दूं कि बिजनेस को लेके ही मैं कोटेशन बोला था। बस मैं ही बोल दूं। हाँ बोल। संपत्ति के चक्कर में आप अपने हेल्थ को मत खोलिए। नीति वाक्य वो डॉक्टर और वैद्य बोलेगा। नीति वाक्य में एक कोटेशन मैं ही बता दूं। कौन है अभी? हाँ बोलो। नहीं, हाँ बोलो। ये जिसके सर पे एक भी रुपये का कर्जा ना हो वो अमीर है। आज की जो 4 सीढ़ी मैंने बताई हूँ, 4 3 2 1 नंबर रिवर्स से। हाँ बोलो। हो देखे नहीं देखे, पहले ही मोरल तोड़ दिया है। राइट, ठीक है। एक बार यदि कोई साइड नहीं देता है तो दिमाग गर्म हो जाता है। मैं कितने साल से साइड मांग रहा हूं। हाँ बोलो। हैं તમે કાંઈ બોલો છે એટલે એકાદ જવાબ તો આવશે। હા બોલો। રાઈટ, 53 સૌર મંગલ મંગલ જય નમ જય